हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? SBJM एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करिए। अच्छा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं। ऐसे मैं रीजनिंग का भी चैप्टर डाला हूं, मैथ का भी चैप्टर बनाकर डाला हूं। ऐसे भी आज मैं लेकर आया हूं, थोड़ा बच्चे सब का था कि सर इंग्लिश के भी क्लास दीजिए। अब वो अभी आया था एक टेंस का हम लेकर चैप्टर आया है। इसके बाद वॉइस का लेकर आएंगे। इसी तरह हर चैप्टर में चालू करेंगे। अच्छा, तो चलिए सबसे मैं बेसिक से इसको पढ़ेंगे, टेंस को यानी बेसिक से पढ़ेंगे। इसमें कोई एथी नहीं है कि एथी अगर किसी का अगर नहीं क्लियर हुआ होगा टेंस, आज क्लियर हो जाएगा। अच्छा, चलिए वीडियोस ध्यान से देखिएगा। चलिए आज टेंस का सबसे पहले हम लिखेंगे परिभाषा, यानी कहते हैं व्हाट इज टेंस। व्हाट इज टेंस क्वेश्चन हुआ, व्हाट इज टेंस। व्हाट इज टेंस यानी टेंस क्या है। व्हाट इज टेंस यानी टेंस क्या है। अब इसका आंसर लिखेंगे, टेंस इज फ्रॉम ऑफ verb which shows an action, ACTION and action। सोच को साफ साफ मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा नहीं बुझा। SHOWES टेंस इज फ्रॉम अ वर्ब which shows an action is called tense। अच्छा, इज कॉल्ड टेंस। यही मेरा टेंस की परिभाषा हुआ। मैंने क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे हम टेंस या काल या समय कहते हैं। अब चलेंगे कि हम लोग हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ मेरा, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टेंस। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टेंस मैंने टेंस कितने प्रकार के होते हैं। यह होता है आंसर, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। अच्छा, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। पहला है मेरा प्रेजेंट टेंस, PRESENT प्रेजेंट टेंस। दूसरा हो जाएगा पास्ट टेंस। तीसरा हो जाएगा फ्यूचर टेंस। पहला होगा प्रेजेंट टेंस, दूसरा होगा पास्ट टेंस, तीसरा होगा फ्यूचर टेंस। यानी इसको कहते हैं वर्तमान काल। इसको कहते हैं भूतकाल, जो बीत गया हो, भूतकाल। इसको कहते हैं भविष्य काल। अच्छा, चलिए अब इसको मैं जान गए कि हाँ ये भविष्य काल। अच्छा, ये क्या है, फ्यूचर टेंस। यानी फ्यूचर टेंस माने होता है क्या, भविष्य काल। पास्ट टेंस माने भूतकाल। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल। अब चलेंगे इसका हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल। व्हाट इज प्रेजेंट टेंस अब लिखेंगे ये सत्य। ऐसे आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा, चाहे जिस तरह समझ लीजिएगा। अच्छा, चलिए अब हम करेंगे क्या, इसके प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे तो लिखेंगे व्हाट इज ए प्रेजेंट टेंस। क्वेश्चन
व्हाट इज प्रेजेंट, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस। अच्छा, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट क्या है। तो ये आंसर होगा इसका द सेंटेंस विच डिनोटेड प्रेजेंट टाइम the sentence which denoted present time is called present tense। अच्छा, द सेंटेंस डिनोटेड प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। जिन वाक्य से यानी प्रेजेंट यानी वर्तमान समय को दर्शाता है, इंडिकेट यानी दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट यानी टाइम कहते हैं। जैसे में आ जाता है इसका एक्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे में राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, हम लोग नाच रहे हैं, सीता आम खा चुकी है, सीता आम खा ली है या खा चुकी है। अच्छा, एक और ले लीजिए, मेरी माँ 2 दिनों से पढ़ा रही है। आज समझ में, जैसे कि प्रेजेंट समय को यानी दर्शा रही है, जिसकी में राम स्कूल जाता है, हम लोग नाच रहे हैं, सीता आम खा चुकी है, मेरी माँ 2 दिनों से पढ़ा रही है। तो मेरी माँ यानी राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है तो यानी काम करने को वो जारी है, यानी प्रेजेंट में। हम लोग नाच रहे हैं यानी अभी जारी है। हम लोग सीता आम खा चुकी है यानी सीता आम यानी अभी जो है अभी बीता खाई है, कुछ चल रहा है, यानी वर्तमान में ही है, यानी प्रेजेंट में ही। मेरी माँ 2 दिनों से पढ़ा रही है, मेरी माँ मैंने 2 दिन से कुछ पढ़ाई है, कुछ चल रहा है, यानी वर्तमान समय में ही ये दर्शा रहा है। उसके बाद हम चलेंगे, इसका तो समझ गए क्या है। अब चलेंगे इसके प्रेजेंट टेंस के भेद पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद इसका एकदम विस्तार से इसको पढ़ना है हमें। अच्छा, विस्तार से पढ़ेंगे तो चलिए अब चलेंगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। उसके बाद हम चलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी तरह। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। अच्छा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, किस तरह। अगर सलाह सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप कि हाँ सर वीडियो कोई इस तरह बनना चाहे, कोई भी ज़रूर सलाह या सुझाव दीजिएगा, इसके लिए मैं। चलिए आगे हम पढ़ेंगे क्या, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। क्वेश्चन, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, मैंने प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते थे। आंसर मेरा दोस्त होगा देयर आर 4। जैसे कि प्रेजेंट टेंस का भी 4 भेद होता है, पास्ट टेंस के भी 4 भेद होता है, फ्यूचर टेंस का भी 4 भेद होता है। अच्छा, ये जैसे कि कभी मैं इस टेंस को कह रहा हूँ पारिवारिक संबंध है, जैसे हम लोग परिवार किस तरह बड़ा, किस तरह क्या हुआ, उस तरह हम लोग कभी इस टेंस को समझेंगे। अच्छा, ज़्यादा वीडियो अधिक समय लेने के लिए इतना मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, चलिए देयर आर
4 there are 4 kinds of present tense. There are 4 kinds of present tense. यानी पहला होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस. एक जैसे कि हमारा एक व्यक्ति का 2 नाम होता है, उसी प्रकार इसका भी एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अच्छा याद रखिएगा, मैं यकीन लिख रहा हूँ प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट, या 2 नंबर में प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहिए या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. हम लिख रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ में है. जैसे कि सिंपल प्रेजेंट कहिए या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहिए, या सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए. ये 2 नंबर में इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. अच्छा तीसरा होगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट. प्रोग्रेसिव इसी का नाम है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. चौथा होगा मेरा दोस्त प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसका होता है हिंदी सामान्य वर्तमान काल. क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है अपूर्ण वर्तमान काल, यानी अपूर्ण वर्तमान काल. अच्छा अपूर्ण वर्तमान काल इसका होता है पूर्ण वर्तमान काल. इसका हिंदी में हम बोलेंगे पूर्ण वर्तमान काल. पूर्ण वर्तमान काल समझ में आया. उसके बाद हम करेंगे क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. यहाँ पर छूट गया सॉरी टेंस. अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल. पूर्ण अपूर्ण, कुछ हुआ कुछ बाकी यानी चल रहा है, मैंने पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ, वही कहते हैं पूर्ण. जैसे पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल. अच्छा क्या होता है? पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल. यह हम लोग समझ गए कि टेंस से, यह अभी बताए थे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं. 3 प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. इसको भी बांटा गया कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं. प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसका पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस. अच्छा दोस्तों चले अगला हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद इसका पूरा रूल फ्रैक्शन एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे. चलिए यह है टेंस का. इसके बाद मैं अपलोड करूंगा वॉइस का, उसके बाद नरेशन, उसके बाद ग्रामर चालू करूंगा. अच्छा अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको दोस्तों के पास जाएगा तो उनको भी जानकारी मिलेगा. अगर टेंस अगर नहीं पढ़ रहे होंगे तो ज़रूर वो पढ़ लेंगे. लास्ट हम लोग वीडियो में बताएंगे, इसमें थोड़ा हम भूल गए पहले बताने से, कि जैसे कि इसका सब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया, कर्म को अगर नहीं आपको समझ में आता होगा कि किस सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, तो इसके लास्ट वीडियो में हम
इसके चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं 2 मिनट में ये समझ में आ जाएगा। अच्छा चलिए, जैसे कि हम लोग अब चलेंगे यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी हेडिंग देंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। इसका हम लिखेंगे क्या, पहचान। इसका क्या लिखेंगे, पहचान। चलिए पहचान हम लिख दे रहे हैं, एकदम बड़े बड़े अक्षर में लिख रहा हूँ। जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रियाओं अंत में, जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रियाओं का अंत में ता, ती, ते के बाद, ता, ती इत्यादि के बाद इत्यादि के बाद हैं, हूँ, हो, आवे तथा वर्तमान समय को दर्शाता हो, तथा वर्तमान समय को दर्शाता हो, उस वाक्य की पहचान, उस वाक्य की पहचान हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। किस में दोस्त करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। अच्छा सिंपल प्रेजेंट टेंस में करें। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे एक फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल जैसे राम गीत गाता है, राम गीत गाता है। हम लोग आम खाते हैं, हम लोग आम खाते हैं। मैं पूजा करता हूँ, अच्छा यह हुआ यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यह हुआ। अब चलेंगे इसके रूल और जो भी इसका आगे है उसको पढ़ेंगे। चलिए इस समझ में आ गया हमारा पहचानने का। जैसे जिस दुआ का ता, ती, ते के बाद है, हूँ शब्द आएगा, उस वाक्य की पहचान हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। चलिए उसके बाद इसका रूल पढ़ेंगे। रूल क्या है, यानी रूल सिंपल प्रेजेंट का ही है। रूल है, रूल हम देखेंगे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर वर्ड यही नहीं है। तो अब देखेंगे हमको इसमें सब्जेक्ट जानते हैं, सब्जेक्ट 1-2 मिनट के लिए मैं ये ठीक कर दे रहा हूँ कि वर्ब और सब्जेक्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। अच्छा अगर देखिए सब्जेक्ट कहते हैं किसी भी काम करने वालों को, हम सब्जेक्ट कहते हैं किसी भी काम करने वालों को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा जैसे कि राम गीत गाता है, गीत गाने का काम कौन कर रहा है, राम। हम लोग आम खाते हैं, तो आम खाने का काम कौन कर रहा है, हम लोग, तो हम लोग सब्जेक्ट। मैं पूजा करता हूँ, पूजा का काम कौन कर रहा है,
मैं हो गया। अब कहता है वर्ब का एक ऐसा पहचान है जिस हिंदी शब्द के अंत में ना आवे, कुछ करने या होने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे उसे कुछ करने, या नहीं कि चाना के भी अंत में ना आ रहा है, उसके कुछ करने या होने का नहीं। जैसे में होगा कि जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, खेलना, पढ़ना, सीखना, कूदना इत्यादि ये शब्द आवे उसे। जैसे कि पढ़ने का बोध हो रहा है, खेलने का बोध हो रहा है, नाचने का बोध हो रहा है, हंसने का बोध हो रहा है, ये सब है, यह सब हमारा क्रिया हुआ। अब चलेंगे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट भी हमको नहीं पता है, तो क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है, जैसे कि राम गीत गाता है, तो क्या गाता है? तो गीत। तो क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है? गीत के ऊपर। तो हमारा गीत क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट हो गया राम, ऑब्जेक्ट हो गया गीत, वर्ब हो गया गाता। क्लियर है? अब कह रहे कि हम लोग आम खाते हैं। हम लोग आम खाते हैं, तो खाने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? तो हमारा खाने का प्रभाव आम के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट हो गए, वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब हमको लगता है कि आप लोग का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्लियर हो गया होगा। जैसे कि वर्ब इसमें है कि सब्जेक्ट है, इसमें क्या हो जाएगा? वर्ब यह हो जाएगा। समझ में? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, बिना ऑब्जेक्ट के हो सकता है, मगर बिना वर्ब का सेंटेंस यह नहीं बनेगा। अच्छा, तो चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें भी आ गया एक ऑलरेडी। जैसे कि एक और इसमें हम लोग ध्यान से समझेंगे। जैसे कि वर्ब ऑलरेडी किस रूप में रहता है? ऑलरेडी रहता है प्लूरल। जब एस या एस जोड़ते हैं वर्ब में तो सिंगुलर बन जाता है, और उसी में जब ये हम जोड़ेंगे नाउन में एस या एस जोड़ा जाता है तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। इसको कभी भी कोई भी पूछे या जानकारी रखने की ज़रूरत है कि कभी भी वर्ब ऑलरेडी प्लूरल रूप में होता है। अच्छा, प्लूरल। अब चलेंगे क्या V1 या V5 का प्रयोग, यानी लिखेंगे यूज ऑफ, यानी यूज ऑफ V1 या V5। यूज ऑफ V1 या V5। V1 या V5 का हम लोग प्रयोग देखेंगे कि किसके साथ, माने किसके साथ V1 का प्रयोग होगा, किसके साथ। जैसे में फर्स्ट, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट या सेकेंड कर दीजिए, फर्स्ट या सेकेंड भी आ जाता है। जैसे यू के साथ में V1 का प्रयोग होता है, इसलिए सेकेंड भी लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट या सेकेंड पर्सन, फर्स्ट या सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। जैसे फर्स्ट या सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा? सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग होगा। अच्छा, अब V1 का प्रयोग होगा और इसी में लिख रहे हो, मिटा दे ना, ये तो समझ में आ गया। चलिए, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। अच्छा, क्योंकि बहुत मेहनत से ही वीडियो बनाया जा रहा है। आपका चैनल को शेयर और सब्सक्राइब से मेरे उत्साह जागेगा कि हाँ, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, ऐसा ही वीडियो बनाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कैसा वीडियो लग रहा है। अच्छा, चलेंगे। अब हम लोग तो जान गए कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग होता है, फर्स्ट पर्सन। अब चलेंगे V5 का। V5 का प्रयोग होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। V1 का प्रयोग तो जान गए हैं, V5 का प्रयोग यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसमें प्लूरल था, इसमें क्या हो जाएगा? सिंगुलर।
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। V5 का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, जैसे कि हम भी यह भी समझेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कौन कौन है। ही, सी, इट। ए नेम मतलब एक नाम, किसी एक व्यक्ति का नाम होगा तब। अगर राम और श्याम होगा तो वो एक नाम में नहीं जाएगा। जैसे कि राम स्कूल जाता है, वह एक नाम हुआ। अच्छा, जैसे ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम के साथ हम V5 का प्रयोग करेंगे। और इसमें भी लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर थोड़ा समझ जाइएगा, लिख लीजिएगा एज में। जैसे में यहाँ पर I, U, V, दे, मोर देन वंस नेम। यहाँ पर लिख लीजिएगा मोर देन वंस नेम, मैंने एक से अधिक जो नाम होगा, वंस नेम एन डाल दे रहा हूँ। अच्छा, समझ जाइएगा। जैसे कि I, U, V, दे, मोर देन वंस नेम। मोर देन वंस नेम आएगा, यानी एक से अधिक नाम आएगा तो हम V1 का प्रयोग करेंगे। I के साथ V1 का प्रयोग करेंगे, U के साथ V1 का प्रयोग करेंगे, V के साथ V1 का, दे के साथ। अब ही, सी, इट, नेम आ जाएगा तो V5 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? V5 का प्रयोग करेंगे। तो V5 का प्रयोग तो हम करेंगे। अब इसमें भी है कि V5 बनेगा, हम लोग का V1 याद रहता है, V2 याद किए हैं, V3 याद किए हैं, V4 होता है कि ING जोड़ देते हैं, मगर V5 किस तरह। तो चलिए हम लोग V5 का भी क्लियर कर लें। अब चलिए दोस्तों, लगता है कि हमको समझ में आ गया आप लोग को। चलिए ठीक है, आगे चले। अब चलेंगे V5। V5 बराबर होता है V1 प्लस एस या ES। जब हम वर्ब में एस या ES जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है? V5 बनता है। अब हमको जानने की ज़रूरत है एस या ES का प्रयोग कहाँ होगा, ES का प्रयोग कहाँ होता है, ES का प्रयोग कहाँ होता है। तो लिखेंगे यदि किसी मेन वर्ब के अंत में, वॉवेल, यानी A-E-I-O-U, वॉवेल यानी A-E-I-O-U। अच्छा, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। A-E-I-O वॉवेल है, मगर ई पहले से होगा। जैसे हम लोग लिखते हैं डांस में ES नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ एस जोड़ेंगे, क्योंकि पहले से ऑलरेडी ई है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एस जोड़कर ही V5 बनाएंगे। समझ में आया? तो V5 बनाएंगे, ये नहीं कि हम एस है लिखवाए है इसमें हानू, जैसे कि A-E-I-O-U, तो मान लीजिए कि उसमें भी ES जोड़ दिए तो वो गलत हो जाएगा। सिर्फ इसमें ई रहेगा, जहाँ लास्ट में सिर्फ एस जोड़ना है। समझ में आ गया होगा। चलिए, और बाकी कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या करेंगे, एस जोड़कर हम लोग क्या करेंगे, एस जोड़कर V5 बनाते हैं।
अच्छा, जैसे कि यदि किसी मेन वर्ब के अंत में वॉवेल हो ए ई आई ओ यू और बाकी कॉन्सोनेंट के साथ हम लोग एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे हम लोग समझ ले एज में, जैसे गो, कम, WEEP, VP, SLEEP, स्लिप। जैसे गो, कम, वीप, स्लिप, तो इसमें हम क्या करेंगे, ES जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ES इसमें जोड़ेंगे, इसमें भी ES जोड़ेंगे, मगर सिर्फ इसमें एस ही हो जाएगा, ई से एक ई कट जाएगा यानी एस। जैसे इसमें एस जुटेगा, इसमें भी एस जुटेगा, तो ये बन जाएगा गोज, यह बन गया कॉम, यह बन गया वीप, WEEP, विप्स, यह हो गया स्लिप्स। यह अब आपको लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे, इसके बाद हम लोग अब इसको अनुवाद बनाएंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे किस तरह ये होगा। ये सब समझ में आ गया कि V5 कहाँ लगता है, V1 कहाँ लगता है, एस या ES का प्रयोग होता है, तो कहाँ एस का प्रयोग होगा, कहाँ ES का प्रयोग होगा। ये हमारा क्लियर हो गया दोस्तों। अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा। अच्छा, अब सेंटेंस 2-4 बनाए कि समझ में आ जाए। 5 सेंटेंस में बना रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा क्या। अच्छा, जैसे में राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। अच्छा, हम लोग पत्र लिखते हैं, मैं गीत गाता हूँ। अच्छा, मैं गीत गाता हूँ, एक हुआ। उसके बाद तुम पानी पीते हो। क्या, तुम पानी पीते हो। हम लोग जैसे राम और श्याम क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलता है। अच्छा, चलिए इसको हम लोग समझे आसान इसे। अच्छा, ध्यान से समझे इसको। चलिए कहेंगे जैसे कि राम स्कूल जाता था, राम इसमें करे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मेरा दोस्त ऑलरेडी पहले मैं बता चुका हूँ कि जैसे सब्जेक्ट की भी पहचान, वर्ब के पहचान, ऑब्जेक्ट के पहचान, ये दोनों मैं बता दिया। तो जैसे राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल, तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद कह रहा है कि वर्ब कराने का V1 या V5। तो देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। जैसे राम स्कूल जाता है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के ऑलरेडी सब्जेक्ट है, तो हमारा किसका प्रयोग होगा, V5 का। किसका प्रयोग होगा, V5 का। तो V5 का होगा तो राम गो, अभी आ गया कि V5 में एस या एस जोड़कर हम लोग बनाते थे। तो हम यह भी बताए हैं कि वॉवेल होगा तो ES जोड़ेंगे और कॉन्सोनेंट होगा तो एस जोड़ेंगे। तो इसमें क्या लग जाएगा, ES। राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। समझ में आया दोस्तों। चलिए ये क्लियर हुआ। अब देखिए कि हम लोग पत्र लिखते हैं, तो हम लोग पत्र लिखते हैं तो क्या होगा, वी राइट, WRIT। तो इसमें हम एस या एस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि V1 ही लगेगा, क्योंकि यह फर्स्ट या सेकेंड पर्सन लिखवाया थे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। क्या है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम V5 का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी वर्ब
प्लूरल रूप में रहता है, इसलिए हम लोग वर्ब का ये क्या कहते हैं V5 नहीं बनाते हैं, यानी इसी में। चलिए आगे देखें हम लोग, जैसे वी राइट ए लेटर। चलिए अब नेक्स्ट देखें, मैं गीत गाता हूँ, तो यह भी है फर्स्ट पर्सन, तो नहीं इसके साथ में V1 का प्रयोग होगा, यानी आई सिंग ए सॉन्ग, आई सिंग ए सॉन्ग। क्लियर है। जैसे तुम पानी पीते हो, तो तुम पानी पीते हो तो क्या होगा, यू ड्रिंक वाटर। आए समझ में, क्योंकि इसके साथ भी क्या लगेगा, V1 ही लगेगा। अच्छा, क्योंकि प्लूरल यानी सेकेंड पर्सन प्लूरल नामक सब्जेक्ट है। जैसे कि राम और श्याम क्रिकेट खेलता है, तो राम यहीं पे बता दे रहा हूँ, राम एंड श्याम, तो दो नाम है, यह भी ऑलरेडी क्या प्लूरल है, राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट, राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट। समझ में आया। चलिए ये तो हम लोग समझ गए कि हाँ, अब इसी का है कि अब हम लोग 1 के 6 रूल बनाना सीख जाए, हम 1 के 6 सेंटेंस बनाना हम लोग जान जाए। अच्छा, 1 से जब ये 6 सेंटेंस बनाना जान जाएंगे तो इसी के अंतर्गत आता है 6। अच्छा, जैसे चलिए इसको अब चलेंगे, इसके आगे सबसे पहले 6 रूल बनाना सीखेंगे हमें एकदम आसानी से। चलिए ठीक है। इसको एकदम आसान से हम लोग किस तरह, जैसे कि मान लीजिए याद क्या करना है, 1-2 मैं टेंस पढ़ा दूंगा इसमें का, तो एकदम कह रहे हैं पहचान भी, एक बार देखिएगा तो याद हो जाएगा, एक बार रूल देखिएगा तो याद हो जाएगा। अच्छा, तो चलिए हम लोग इसका सबसे पहले रूल बनाना सीखे। तो सब्जेक्ट प्लस, यानी सब्जेक्ट प्लस, देखिए यह बन जाता है डू या डज में बदल जाता है जब ये निगेटिव के साथ, या अफर्मेटिव में V5 रखता है। ये है, एक है ये, और एक और है सिंपल पास्ट टेंस में, वो क्या करता है, यानी वर्ब का रूप बदलता है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस यह हो जाता है V1, यानी डू या डज। हम लोग जानते हैं कि अब अभी आ जाएगा प्रश्न, डू या डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो जिसके साथ हम लोग ऑलरेडी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज डू V5 का प्रयोग करते हैं, उसी के साथ डज का प्रयोग करेंगे, और जिसके साथ V1 का प्रयोग करते हैं उसके साथ डू का प्रयोग, यानी फर्स्ट या सेकंड पर्सन यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। समझ में आया, ये तो क्लियर हो गया। चलिए ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर, ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर वर्ड, यह हुआ निगेटिव, यह हुआ अफर्मेटिव, यानी ए से इंडिकेट कर दे रहा हूँ, यह हुआ निगेटिव, यानी एन से इंडिकेट कर दे रहा हूँ। अच्छा, ये समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद इंटरोगेटिव 2 तरह का होता है। इंटरोगेटिव हम समझ ले 1 मिनट के लिए, कि जैसे इंटरोगेटिव, जैसे कि ये एक होता है यस नो इंटरोगेटिव, ये एक होता है WH इंटरोगेटिव। जैसे मैं तुमसे पूछे कि क्या आप आम खाते हैं, तो बोल दीजिएगा हाँ या नहीं, यही ना बोलिएगा। मान लीजिए आपसे मैं पूछे कि क्यों बाजार जाते हैं, तो कहिएगा हाँ या नहीं, उसमें तो नहीं बोलिएगा हाँ मैं सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाता हूँ, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए बाजार जाता हूँ, जो भी होगा उसको पूर्ण रूप में आंसर दिया जाएगा, यानी WH का। तो इसमें होता है कि इंटरोगेटिव 2 तरीके से होता है, यस नो इंटरोगेटिव, यस नो इंटरोगेटिव, एक होता है WH इंटरोगेटिव। यस नो इंटरोगेटिव में होता है क्या, यस नो इंटरोगेटिव में होगा ये जो भी हेल्पिंग वर्ब रहता है बाहर, ध्यान से समझिएगा, इसी तरह सब रूल बनेगा, जितना भी टेंस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, सेम टू सेम इसी बेस से ही बनेगा। तो पहले से ही ध्यान दीजिए, जैसे डू या डज बाहर निकाल देंगे, एकदम सेम टू सेम डू या
डज बाहर निकल गए मेरा। उसके बाद सब्जेक्ट लिया कर रख देंगे और उसके बाद हम क्या कर देंगे, V1 बना देंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर वर्ड। देखिए कितना आसानी से समझ में आएगा, सिर्फ वीडियो को अच्छा से देखते रहिए, पूरा वीडियो को देखिए। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके बाद हम सिर्फ आज इस क्लास में सिर्फ सिंपल प्रेजेंट का ही क्लियर करेंगे। अगला क्लास जो आएगा उसमें मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, इसमें थोड़ा टेंस का परिभाषा, वो सब टेंस के परिभाषित किए, पहचान वहचान लिखते हुए टाइम का ठीक हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। अब पढ़ेंगे इसको WH इंट्रोगेटिव। इसको WH खाली इसमें सिर्फ लिख दे रहा हूँ WH, अगला टेंस में नहीं लिखूंगा यस नो। WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव में सिर्फ WH। देखिए WH वर्ड, WH वर्ड होता है क्या, देखिए अभी समझेंगे WH वर्ड होता है क्या। WH वर्ड है दोस्तों जैसे वाट, वाई, when, which, where, how, who, ये सब है WH वर्ड। और है इसके साथ हनु, ये सब WH, जो WH से चालू होगा वही WH वर्ड होगा। तो WH वर्ड प्लस, देखिए कुछ भी नहीं हम चेंज करें, सिर्फ WH वर्ड लगा दिए और सेम टू सेम यहीं उतार देंगे बस। उसके बाद उसी पर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। जैसे WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर वर्ड, यही नहीं हुआ, प्लस क्वेश्चन मार्क। हमारा क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी ही क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो कोई भी इसको सही बनाए भी काट देंगे। अच्छा, WH। अब चलेंगे इसका इंट्रोनिगेटिव भी, यस नो का इंट्रोनिगेटिव, WH का इंट्रोनिगेटिव, इन दोनों को। तो यस नो का इंट्रोनिगेटिव यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इंट्रोनिगेटिव, यानी इंट्रोनिगेटिव काम यानी यस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डू या डच कुछ भी नहीं, देखिए कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको कंसेप्ट को समझना है। अच्छा, ये याद नहीं करना है, एकदम नहीं रटना है। टेंस में ऐसा पढ़ाऊंगा कि रटना नहीं पड़ेगा, इतना मैं याद कर रहा हूँ। जैसे कि डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नट लगा दे, क्या कुछ भी नहीं चेंज करे नहीं है। अगर जैसे कि क्या नाम स्कूल नहीं जाता तो सिर्फ नट लगा देना है सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब चलेंगे हम इसका भी एक, ये पांचवा बना एटी रूल। उसके बाद हम छठा रूल बनाएंगे। छठा रूल होगा कि जैसे WH इंट्रो प्लस N से इंट्रो निगेटिव। अच्छा समझ लीजिएगा आप लोग। जैसे कि WH सिर्फ हम लगा दे रहे दोस्त WH वर्ड, सेम टू सेम इसी को मैं उतार देंगे। इसके बाद सेम टू सेम इसी को उतार देंगे। जैसे कि WH वर्ड होता है कि वाक्य के अंदर क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब आएगा तो हमारा WH वर्ड कहलाएगा। अच्छा WH जैसे WH वर्ड WH इंट्रोगेटिव, जैसे WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहीं पे लिख दे रहा हूँ, उधर नहीं जगह है। ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया आपको? यह हमको लगता है, विश्वास है कि आपको रूल भी बनाने आ जाएगा। अब देखिए हम लोग एक सेंटेंस बनाकर भी देखें, सेंटेंस किस तरह। अच्छा इस रूल को ध्यान से देख लिए होंगे। चलिए अब देखेंगे इसको लास्ट, यही सेंटेंस को देखें कि किस तरह ये बनेगा। 1 के 6 सेंटेंस, कोई भी हम एक सेंटेंस लेंगे और उसको हम बनाएंगे। अच्छा चलिए इसको हम मिटा दे रहा हूँ। आगे यही लास्ट में एक सेंटेंस बताऊंगा, उसके बाद मैं क्लास को ऑफ करूंगा।
अगला क्लास आपको फिर मिलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेकर आऊँगा, उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, लाइक कीजिएगा जरूर कि हाँ वीडियो सर ऐसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि कैसे वीडियो लग रहा है। अच्छा, ऐसे भी मैथ का भी हम चैप्टर डाले हैं, रीजनिंग का भी। इसके बाद मैथ का फिर मैं डालूँगा 3 अंकों की, 4 अंकों के वर्ग की संख्या। अच्छा, उसके बाद रीजनिंग का हम चैप्टर चालू किए है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में एगो क्लास लिए हैं, वही थोड़ा लंबा क्लास हुआ है। अच्छा, उसके बाद अगला वह भी देख लीजिएगा वीडियो। चलिए देखें, यह है कि हम जैसे कि एक सेंटेंस लिए अफर्मेटिव एक सेंटेंस, जैसे रीता अंग्रेजी पढ़ाती है, रीता अंग्रेजी पढ़ाती है। क्या है? रीता अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाती है। अच्छा, उसको थोड़ा लंबा इसको सेंटेंस बना दे रहा हूँ। अच्छा, जैसे रीता हिंदी चाहे इंग्लिश चाहे कुछ भी लिख सकते हैं। रीता हिंदी स्कूल में पढ़ती या पढ़ाती, कुछ भी लिख सकते हैं आप। स्कूल में पढ़ाती है। अच्छा, अब देखेंगे इसी का निगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि रीता हिंदी स्कूल में नहीं पढ़ाती है। रीता हिंदी स्कूल में, रीता हिंदी स्कूल में पढ़ाती है। रीता हिंदी स्कूल में नहीं पढ़ाती है। अच्छा, यह हुआ। क्या रीता हिंदी स्कूल में पढ़ाती है? स्कूल में पढ़ाती है। अच्छा, एक है वह इसका इंटरोगेटिव। इसी का रीता इसको देखिए लिखेंगे फिर। अच्छा चलिए, इसके बाद मैं निगेटिव। रीता क्यों हिंदी स्कूल में पढ़ाती है। अच्छा, अब इसका क्या रीता हिंदी स्कूल में नहीं पढ़ाती है? स्कूल में नहीं पढ़ाती है। अच्छा, ये क्या हुआ? रीता क्यों नहीं हिंदी स्कूल में पढ़ाती है? रीता क्यों नहीं हिंदी स्कूल में पढ़ाती है? कि यह भी हो सकता है कि रीता स्कूल में हिंदी पढ़ाती है, कोई भी इससे कोई अथी नहीं। चलिए, अब ये समझ में गया है कि 1 के 6 हम किस तरह हिंदी बनाए, सेंटेंस बनाए। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश बनाएंगे। यह हुआ यस नो इंटरोगेटिव, यानी इंटरोगेटिव यस, WH इंटरोगेटिव या यस नो हुआ। यह हुआ यस नो इंटरोगेटिव,
यानी निगेटिव, यह हुआ WH इंटू निगेटिव। अच्छा, अब चले इसको एथी से बनाए हम लोग 1 के 6। अच्छा, इसी का ही हम ट्रांसलेट करते रहे। ठीक है, आप लोग वीडियो रुक कर देख लीजिएगा, चल लिख लीजिएगा। अच्छा चलिए, चलिए इसको हम लोग समझेंगे। इसको अब ये समझेंगे इसका, जैसे कि रीता हिंदी स्कूल में पढ़ाती है, तो रीता स्टडी, रीता टीचेज, रीता टीचेज हिंदी in school, in school। अच्छा, अब इसका निगेटिव बनाएंगे, तो रीता डज नॉट टीच इन स्कूल। अच्छा, क्या रीता इंग्लिश डज रीता टीच इंग्लिश, ओहो सॉरी, टीच हिंदी यहाँ पर भी छूट गया, हिंदी इन लगा लीजिएगा, टीच हिंदी इन स्कूल। समझ में आया? अब इसका इसका WH है, तो Y हम उसमें क्यों लिखे थे, तो Y लग जाएगा, वाई डज रीता टीच हिंदी इन स्कूल, समझ में आया? उसके बाद आगे हम देखेंगे कि इसका निगेटिव बनाएंगे, तो डज रीता नॉट टीच हिंदी इन स्कूल। डज रीता नॉट टीच हिंदी इन स्कूल हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से बना दे। चलिए, अब लास्ट यह है मेरा, वाई डज रीता टीच, वाई डज नहीं नु, इसमें नॉट लगा देंगे, इसमें वाई डज रीता नॉट टीच, वाई डज रीता नॉट टीच हिंदी इन स्कूल। चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए यही मेरा 1 के 6 सेंटेंस बनाना हुआ। अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो मैं बार बार अपलोड करूँगा। इसके बाद मैं लेकर आऊँगा इस चैप्टर के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, इसके बाद मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊँगा। ये थोड़ा विस्तार से पढ़ाने में लंबा वीडियो बन रहा है। अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।